बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से है, जहां पर राजौरी से कुछ ही दूरी पर दरहाल में आतंकी हमले की कोशिश की गई। सेना के कैंप में यह घुसपैठ की कोशिश की गई। तो ये बड़ी खबर जिसमें 2 संदिग्ध आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों ने किया और इस एनकाउंटर में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। तो सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में राजौरी से ये जो कैंप है, ये कुछ दूरी पर बताया जाता है, जहां पर आर्मी का ये कैंप है। वहीं पर फिदाइन हमले की कोशिश की गई थी। 2 आतंकियों ने यहां पर दाखिल होने की कोशिश की। अगर ये दाखिल होकर एक बड़ा हमला करने में कामयाब हो जाते तो आर्मी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन वक्त पर इसे नाकाम किया गया। हालांकि फिर भी सेना को कुछ नुकसान जरूर हुआ है और हमारे 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और जी मीडिया संवाददाता खालिद। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, ये बड़ी खबर इस वक्त राजौरी से, पूरे डिटेल्स दीजिए इस ऑपरेशन से जुड़े। बिल्कुल, देखिए ये इलाका है जो द्राल पुलिस का कैंप था, जिसको प्री डॉन अंधेरे में जो है कोशिश की गई। 2 संदिग्ध मिलिटेंट जो थे वो एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको तुरंत जो है वहां इंटरसेप्ट किया गया और फिर जो है फायरिंग शुरू हुई। कुछ देर तक फायरिंग चलती रही और जिसमें दोनों मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया है, जैसा कि सेना ने हमें बताया। लेकिन रिटेलिएशन में चूंकि अंधेरा था, पहले उन्होंने अटैक किया था मिलिटेंट्स ने, उसमें 5 जवान घायल हुए थे, जिनमें से 3 जवान जो है बताया जा रहा है कि वो शहीद हुए हैं। हालांकि इस पूरे इलाके को अभी घेर रखा है और इसमें तलाशी अभियान चल रहा है। इसमें अब अतिरिक्त जो है रीइंफोर्समेंट भेज दी गई है, जिसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब शामिल हुई है सर्च ऑपरेशन में। द्राल में आपको इलाका बता दूं जो काफी ऊंचाई पर है, राजौरी से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है और जो पुलिस स्टेशन प्रहार है वहां करीबन 6 किलोमीटर और आगे जाना है, जहां पर ये आर्मी का कैंप है, जहां पर ये हमला जो है किया गया था। लेकिन चौकस जो थे सेना के जवान, उन्होंने थोड़ा सा वक्त को लेकर बताइए जरा कि कितने बजे का वक्त था जब ये हमले की कोशिश की गई? क्या आतंकी सीमा पार से आए थे? कितनी इनकी संख्या थी? क्या सभी ढेर कर दिए गए? इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार जो है इस चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस जगह से काफी नजदीक है नियंत्रण रेखा, तो हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके ये लोग शायद इस तरफ आए हो। इनके साथ और कितने साथी हैं उसको टटोलने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। लेकिन जिन 2 लोगों ने कैंप में भीतर आने की कोशिश की गई थी और ये करीबन 2:45 बजे, 2:30 और 2:45 के बीच का समय था, जब अभी हमें इनिशियल रिपोर्ट्स मिल रही है, जब इन्होंने कोशिश की थी, उस वक्त जो अलर्ट सेंट्री थे उन्होंने इनको चैलेंज किया। कुछ देर तक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ जिसपे ये दोनों मारे गए। लेकिन चूंकि जब इन्हें चैलेंज किया गया तो ऑटोमेटिक वेपनरी से इन्होंने फायरिंग की और उसमें जो है 5 जवान, जिनमें एक मेजर भी बताया जा रहा है, वो घायल हुए और 3 की मृत्यु हो गई है, 3 शहीद हुए हैं। बाकी अभी इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। जी खालिद, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी मनीष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, 15 अगस्त से 3 दिन पहले सेना के कैंप में घुसपैठ की ये कोशिश। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो 2 आतंकी मारे गए हैं वो फिदाइन थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव और फायरिंग के तमाम जो उनके पास वेपन्स और असॉल्ट गन मिली हुई है। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज ये पता कर रही हैं कि किस तरीके से तैयारी करके आए थे। दूसरी बड़ी बात कि अभी ये साफ नहीं है कि क्या वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो आईबी है उसको क्रॉस करके आए थे या फिर कश्मीर से वो गए थे और वहां उन्होंने अटैक लॉन्च किया है, क्योंकि बीएसएफ को ही बोला गया है कि वो इस अपने जो फेंसिंग है उसको एक बार चेक करें, ये पता करें कि क्या कहीं फेंसिंग को काटा गया है, ये आतंकी यहाँ तक कैसे आए हैं। जहां तक जाहिर तौर पर 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से जो आतंकी हैं वो आएंगे, इस तरीके के हमले करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो आउटर फेंसिंग है उसको क्रॉस करके आतंकियों ने दाखिल होने की कोशिश की, एक बड़ी कैजुअलिटी भी है। हालांकि आपको मैं ये भी कहूँ कि भारतीय सेना ने अभी ऑफिशियली
इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उनके कितने जवान कितने शहीद हुए हैं। लेकिन जरूर है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके हिसाब से इसमें सेना की कैजुअलिटी हुई है और कई जवान इसमें घायल हैं। मनीष, तो जैसे ही हम अभी आर्मी लगातार कैंप की बात करते हैं, आर्मी कैंप में दाखिल होकर हमले की बात करते हैं, तो 2016 का उड़ी में हुआ हमला याद आता है। वहां पर 19 हमारे जवान शहीद हुए थे। नुकसान तो यहां भी सेना का हुआ है, लेकिन अगर ये आतंकी कामयाब हो जाते तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। या बिल्कुल, देखिए उरी और ये जो अटैक हुआ है दोनों काफी सिमिलरिटीज भी है। अगर आप देखें तो जो टेररिस्ट हैं अक्सर वो 3 बजे 4 बजे का वक्त अटैक के लिए चुनते हैं, जहां यहाँ पे भी यही चुना गया क्योंकि उस दौरान अक्सर जवान सो रहे होते हैं। कुछ ही जवान जो फैंसी की सिक्योरिटी पर डिप्लॉय रहते हैं। उरी में भी हमने यही देखा था कि उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई से काफी रेकी की थी कैंप की, उनको ऊंचाई से दिखता था कि कैंप के अंदर क्या मूवमेंट चल रहा है और उन्होंने मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम ये चुना था। तो जो टेररिस्ट हैं वो अक्सर ये समय चुनते हैं ताकि जवानों को सरप्राइज किया जा सके और ऐसे अटैक में मैक्सिमम कैजुअलिटीज किया जा सके। लेकिन हमारे जो आर्मी और जो कैंप वहां पर हैं वो उनको मालूम है कि इस तरीके के अटैक होते हैं और पेरिफेरल की सिक्योरिटी काफी ज्यादा कड़ी रखी जाती है। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद हमारे 5 से ज्यादा जवान इंजर्ड हुए हैं बैडली, जिसमें सेना के एक मेजर की भी बात सामने आ रही है, वो भी इंजर्ड हैं, और 3 जवानों की कैजुअलिटी की बात सामने आ रही है। ये एक बड़ा नुकसान है। लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर ये जवान कैंप के अंदर दाखिल हो जाते तो कोहराम मच जाता, क्योंकि ये प्रॉपर तैयारी के साथ ये जो आतंकी आए हुए थे। हालांकि अभी पुलिस ने और आर्मी ने ये नहीं बताया है कि ये किस ग्रुप के जो टेररिस्ट थे और किस तरीके से हमले को अंजाम देना चाहते थे। जी, और मनीष, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, लगातार कोशिशें जरूर हो रही हैं इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकवादी अपने मिशन में फेल हो रहे हैं लगातार, जो कि देश के लिए एक बहुत राहत की बात है। जी बिल्कुल, देखिए अदिति, 5 अगस्त को 370 कश्मीर से हटाया गया था पाकिस्तान को, उसके बौखलाहट है। और आप याद करिए कि एक दिन पहले उन्होंने कुछ मजदूरों के ऊपर अटैक कराया आतंकियों से। बड़े अटैक को करा नहीं पा रहे, पाकिस्तान के भी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन ये सभी कह रहे थे कि इस तरीके का वो छिटपुट कोई अटैक करने की कोशिश करेंगे। और सेना को, सीआरपीएफ को, सबको ये कहा गया है कि वो 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त के दौरान काफी अलर्ट है, क्योंकि देश भर में इस तरीके के हमले के खतरे रहते हैं। लेकिन आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लिए 15 अगस्त और बाकी जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उसके अलावा भी हमारे जो जवान है हर वक्त अलर्ट रहते हैं, क्योंकि लगातार बिल्कुल हमारे जवान जो है वो अलर्ट रहते हैं। और तभी जो है वो एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम किया गया। हालांकि सेना का जो नुकसान है वो अब भी हुआ है। हमारे 3 जवान अब भी इस हमले में शहीद हुए हैं। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर परगल का यह आर्मी कैंप, जहां पर दाखिल होने की कोशिश में ये 2 फिदायीन आतंकी दोनों ढेर कर दिए गए हैं। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।